Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have must and must have. लेसन का नाम है मस्ट, जो है मस्त। समझ में आ जाएगा आपको एकदम ये चुटकियों में इंशाल्लाह। ठीक है। अरे जाहिर है, जब आप किसी चीज के बारे में सर ये चीज मस्त है, कैसे लिखोगे? अब यही लिखा जाएगी, स्पेलिंग तो यही आएगी उसकी भी। जी, तो लेसन है मस्ट, खुद है मस्त। आपको चुटकियों में समझ लेना इंशाल्लाह, और इंतहाई आसान, कुछ भी नहीं है इस लेसन में सच में। कोई काम ज्यादा जरूरी हो ना, उसको बयान करने के लिए लाते हैं बस। कोई काम ज्यादा जरूरी हो, भाई साहब जरूर आना है, देखो आपको, आपको जरूर भी जरूर ये काम करना है मेरा। और देखो जी, आपको हर हाल में आना ही आना है। तो ये हर हाल में आना ही आना का मतलब है कि जरूरी है, मस्त लाएंगे। अभी ये बात से कुछ नहीं है। देखो बच्चों, सच में बहुत ही आसान लेसन। आप सोचोगे सर इतना आसान था, तो आप पहले ही बता देते हम। नहीं तो अभी वक्त पे ही बता रहा हूँ, आपको बस देख लो। देखिएगा, हम इसको ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जिसका करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी ऐसा काम विच इज वेरी नेसेसरी टू बी डन, वी यूज इट फॉर दैट। कोई भी ऐसा काम जिसका करना इंतहाई जरूरी हो। जैसे आपको कल जरूर आना है, या फिर आपको कल जरूर भी जरूर आना है। सारे तर्जुमे और ट्रांसलेशन चलते हैं मस्ट के। आपको कल जरूर आना होगा। आना होगा हम भले ही तर्जमा करेंगे इसका, लेकिन फ्यूचर का तर्जमा जा रहा है अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें, लफ्जी एतबार से अगर देखें, लेकिन मस्ट का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं है सेंटेंस। देखिए, अगली बात, एक उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जाना है या फिर जरूर जाना चाहिए, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है इसमें। ठीक है, आपको भाई साहब जरूर आना चाहिए वक्त पर। ठीक है, आपको जरूर आना है वक्त पर, सारे ट्रांसलेशन इसके चलते हैं। अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की वो फॉर्म आएगी जिसको सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाता है। वो क्या है? वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह तेरा शुक्र है फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, वरना नलायक थर्ड आती है तो दिमाग खराब हो जाता है। देखिए बाबू, देखिए वैसे एक एग्जांपल है, यू मस्ट गो नाउ। आपको अब जरूर चले जाना चाहिए, और यू मस्ट गो नाउ आपको अभी जरूर जाना है। दोनों ट्रांसलेशन चलेंगे। दोनों ही सूरतों में ऐसे काम को बयान किया जा रहा है जिसका होना और करना जरूरी है। सीधी सीधी बात है। अगला एग्जाम्पल है, यू मस्ट राइट एन आर्टिकल टुडे। आज आपको जरूर भी जरूर एक आर्टिकल और एक मजमून लिखना है। एक दूसरा तर्जमा, आज आपको जरूर भी जरूर एक आर्टिकल लिखना चाहिए। दोनों ट्रांसलेशन चलेंगे। अगली बात, आई मस्ट कम टुमारो। मुझे आइंदा कल जरूर भी जरूर आना है, या मुझे आइंदा कल जरूर भी जरूर आना चाहिए। सारे ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, यू मस्ट डिलीवर अ स्पीच टुमारो। आइंदा कल आपको जरूर भी जरूर एक तकरीर, एक स्पीच देनी चाहिए, या आपको जरूर भी जरूर एक स्पीच देनी है। बहरहाल बोथ ट्रांसलेशंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई से भी कर सकते हैं, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक छोटी सी बात हो रहा है आगे मस्ट के बारे में। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको, यानी मस्ट को। क्यों? टू से दैट, ये बात कहने के लिए कि वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू। बेटा देखो, इज आपने दीवार में जो है अंदर कर दिया, उसको बाहर किसी चीज से निकाल लो। इज उधर बच्चों को नहीं दिख रहा ना। हम्म, तो देखिएगा, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको यानी मस्ट को, टू से दैट, ये बात कहने के लिए क्या, वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, हम महसूस करते हैं या हम यकीन करते हैं। फील श्योर, हम यकीन करते हैं समथिंग इज ट्रू, कोई चीज सच है। किसी चीज के सच होने का और सच्चा होने का जब हमें यकीन हो, तो तब भी हम मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज के होने का यकीन अगर अगर हमें कि यकीनन ऐसी बात है, तो फिर भी मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। जैसे एग्जाम्पल,
यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे। आप पूरे दिन से सफर ही कर रहे हैं, पूरे दिन से सफर में हैं आप, सुबह से लेके शाम हो गई। यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे। यहाँ सिंस और फॉर नहीं आया, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ऐसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी जब मूड हो आपका। मूड नहीं, ये सेंटेंस सही है, मतलब ये ऐसे ही नहीं उठा कर रख दिया है यहाँ। मैंने एक किताब का हवाला दिया था ना आपको, इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर, रायमंड एंड मर्फी की, ये उसी का एग्जाम्पल है भाई साहब। यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे, आप पूरे दिन सफर तय कर रहे हैं। अब सफर तय करने के नतीजे में क्या होता है, आदमी बहुत रिलैक्स फील करता है ना, अरे अल्लाह का नहीं, क्या होता है सफर तय करने के बाद, यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थक गए हैं। आपने सफर किया, सफर करने के बाद आप कहीं पर रुके। अब जाहिर है आपने जब पूरे दिन सफर किया है तो सामने वाला बंदा आपसे ये कह रहा है, यू हैव बीन ट्रेवलिंग होल डे, पूरे दिन आपने सफर किया है। अब सफर के नतीजे में इस बात का यकीन है सामने वाले बंदे को, भाई सफर के बाद थकावट होती नहीं होती मेरे भाई, तो सफर के बाद थकावट का हो जाना ये एक यकीनी चीज है, जिसको ऊपर कहा था वी फील श्योर समथिंग इज ट्रू, जब हमें किसी चीज के सच्चा होने का यकीन हो, सॉरी, किसी चीज के सच होने का यकीन हो, तो फिर उस वक्त हम मस्ट का लफ्ज लाते हैं। अब यहां पर देखिए, यू मस्ट बी टायर्ड, आप यकीनन थके हुए हैं, आप जरूर भी जरूर थक गए हैं। तो यहां पर हमें यकीन है इस बात का कि एक बंदे ने पूरे दिन सफर किया जिसके नतीजे में बंदा थका हुआ होगा, तो यकीन है इस बात का, उसी को मस्ट के जरिए बताया जा रहा है। सीधी सीधी सी बात है। अनस इज अ हार्ड वर्कर, आपके सामने जिक्र आया है अनस का। आपको पता है जो अनस नाम का लड़का है, भाई साहब इंतहाई लेजी है वो, ठीक है। वर्क भी कंप्लीट नहीं करता उल्लू, स्कूल में भी खड़ा रहता है वो, ट्यूशन में जाता है, ट्यूशन में भी उसको टीचर ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मोची बन सकता है जिंदगी में, ये आलू टमाटर बेच सकता है बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब सबने उसको इस तरह के अलकाब से नवाज दिया, तो अब आप उस बच्चे के बारे में कोई कहने लगे, मसलन अहमद कहने लगे मुझसे कि सर जो अनस है ना, अनस इज अ हार्ड वर्कर, अनस है सर बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनत मेहनत बहुत करता है सर वो। अब मैं क्या कह रहा हूँ अहमद से मालूम है, अनस, अरे अनस की बात कर रहे हो बाबू, और वो भी अ हार्ड वर्कर, वो भी मेहनती। तो इसका मतलब मालूम है क्या है, जिस अनस के बारे में आप कह रहे हो, जो पढ़ता तक नहीं है, स्कूल में भी ऐसी जो है टाइम जाया करता है, ट्यूशन में भी टाइम जाया करता है, उसके बारे में आप अगर ये कह रहे हो कि वो मेहनती है, तो इसका मतलब पता है क्या है, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। मस्त का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर इस बात के यकीनी होने को बयान करने के लिए कि जिस बच्चे के बारे में आप मेहनती होने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो दूसरी तरफ बिल्कुल लेजी है, बिल्कुल दूसरी तरफ उसमें पढ़ने का कोई शौक, कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी इसके अंदर नहीं, उसके बारे में आप अगर कह रहे हैं कि मेहनती है, तो का मतलब ये है कि भाई साहब हमें पूरा यकीन है कि आप मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ लो लफ्ज मस्त इस्तेमाल किया जा रहा है इसी बात के यकीनी होने को कि आप यकीनन मजाक कर रहे हैं। ही इज़ वेरी लेजी, अरे वो तो बहुत सुस्तड़ है, बहुत सुस्तू बंदा है वो, इंतहाई सुस्ती उसके अंदर भरी हुई है। तो बहरहाल मस्त का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी चीज के यकीन होने, किसी चीज के होने का हमें यकीन हो कि भाई हाँ ये चीज ऐसे है, और यकीन के साथ आपको पता है, तो मस्ट का लफ्ज़ आप इस्तेमाल उसके लिए करते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट कंजुगेशन। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए, मुझे जरूर भी जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए, सारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो अरबिक वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, वो है ना, नून ताकीद और बानून ताकीद वगैरह जो अरबी में आता है, लयफ़ालन्न वगैरह इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, वो यही मस्ट इस्तेमाल होता है। ओके, देखिएगा, आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए। मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। ये जो मस्ट नोट है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, मस्टंट। अंग्रेज के सामने बोल दिया भाग जाएगा हिंदुस्तान छोड़ के, कि भाग लो यहाँ से, तो क्यों, उससे पूछेंगे उसके दोस्त, क्या हुआ बता दो दे भैया। अबे यार क्या हुआ पूछ रहे हो,
वहां मस्ट नॉस को मस्टंट पढ़ रहा है मेरा दोस्त। तो मस्टंट मत पढ़ना है इसको, दैट इज मसंत। क्या पढ़ेंगे? मस्ट नोट को मसंत। तो मसंत पढ़ेंगे, वो मस्टंट नहीं पढ़ेंगे। अब देखिएगा, ये लेसन था मस्ट वाला, जो था मस्त। इसके बाद है मस्ट हैव। कोई भी ऐसा काम जिसके बारे में या जिसका होना जरूरी था और उसका ताल्लुक पास से हो, तो उसके लिए मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। बस सीधी सीधी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। मसलन आपको जरूर भी जरूर मेहनत करनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक पास्ट से हो और उसमें किसी चीज के जरूरी होने के और यकीनी होने को बयान किया जा रहा हो, तो बस मस्ट हैव लाते हैं। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कंजुगेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, जस्ट अ मोमेंट। जी देखिएगा, मस्ट हैव के बारे में छोटी सी लाइन लिखी हुई, वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं किसको? मस्ट हैव को। वही जो मैंने बात बताई उसी को दूसरे अंदाज में कहा है, बस वही बात है। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको टू से दैट, ये बात कहने के लिए द एक्शन डेफिनेटली हैपेंड, जो भी काम है वो यकीनी तौर पे हुआ है। मैंने कहा था ना, कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक पास्ट से हो और उस काम के होने का यकीन हो, उस काम के होने का यकीन हो, तो उस यकीन को बयान करने के लिए जो पास्ट में हुआ होगा, उसको बयान करने के लिए मस्ट हैव आता है। एक बात एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। और उर्दू सेंटेंस के आखिर में जरूर जा चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, जरूर जा चुका होगा इस तरह का ट्रांसलेशन आता है, या उसने जरूर किया होगा इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। इसी तरीके से उसने वो यकीनन सोच चुका होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन इसके अंदर इस्तेमाल होता है मस्ट हैव के अंदर। आगे देखिएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आहिस्ते से बोल रहा हूँ जरा। थर्ड फॉर्म आती है। ये वाली बात आहिस्ते से सुन ली है ना? जी, अब देखिए एग्जाम्पल देखे मेरे भाई। देखो, यू मस्ट हैव लेफ्ट, सॉरी, दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, इट्स नियरली 10 o'clock। आप अपने कुछ दोस्त और अहबाब के बारे में बात कर रहे हैं। उनको 9 बजे निकलना था, उनकी 9 बजे ट्रेन थी, निकलना नहीं, 9 बजे उनकी ट्रेन थी। अब आपने वक्त देखा, अरे यार 9:45 हो रहे हैं, ये तो 9:45 हो रहे हैं। आपने मसलन किसी से कहा, अब आप क्या कह रहे हैं सामने वाले बंदे से, उन लोगों के बारे में जिनको जिनकी ट्रेन 9 बजे थी। आप कह रहे हैं दे मस्ट हैव लेफ्ट द हाउस बाई नाउ, अब तक वो घर से रवाना हो चुके होंगे, यानी इस वक्त तक तो वो घर से रवाना हो चुके होंगे। क्यों? इट्स नियरली 10 o'clock, तकरीबन 10 बज गए हैं। तकरीबन 10 बज गए हैं। इट्स नियरली 10 o'clock, तकरीबन 10 बज गए हैं। अब जाहिर है, यहां पर आपको पहले से पता है कि एक बंदे की ट्रेन 9 बजे है, और ट्रेन जब उसकी 9 बजे है, अब इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो वो पागल थोड़ी हैं, घर बैठे रहेंगे, ट्रेन अपनी छोड़ेंगे। अब आप जो बात कह रहे हैं, वो एक ऐसे एक्शन को कह रहे हैं विच इज डेफिनेटली हैपेंड, जो यकीनी तौर पे हो गया है। वो क्या है? उन लोगों का, जो आपके दोस्त और अहबाब हैं, घर से इस वक्त रवाना हो जाना, हर हाल में वो रवाना हो चुके होंगे, कि उनकी ट्रेन 9 बजे थी और तकरीबन अब 10 बज रहे हैं। समझ में आया? तो देखिए, ऐसे एक्शन को बयान किया जा रहा है मस्ट हैव के जरिए, जो डेफिनेटली हुआ है, यकीनी तौर पे हुआ है। ठीक है, अगली बात, द फोन रैंग, फोन बजा था, जिसे आप कहते हैं घंटी बजी थी। तो द फोन रैंग, रिंग रैंग रंग, द फोन रैंग, घंटी बजी थी या फोन तो बजा था, बट आई डिडंट हियर इट, लेकिन मैंने उसे सुना नहीं। तो अब क्या मतलब हुआ? घंटी तो बजी, अब मैंने उसे सुना नहीं। अब क्या होगा? आई मस्ट हैव स्लेप्ट, मैं यकीनन सो गया होऊंगा या मैं यकीनन सो चुका हूंगा। भाई जाहिर है, मेरे बराबर में फोन रखा है, फोन की घंटी बजी और मैंने नहीं सुना, तो इसका मतलब क्या हुआ?
तो मैं पागल वागल थोड़ी हूँ भैया, फोन की आवाज मेरे कानों में भी आ जाती है। फोन बजा, घंटी बजी, मैंने सुना नहीं का मतलब ये है आई मस्ट हैव सैलड, मैं यकीनन सोच चुका हूँ इसीलिए नहीं सुना भाई साहब। अगर मैं जागा हुआ होता तो सुन लेता। तो देखो, मस्ट हैव के जरिए एक ऐसे एक्शन को बयान किया जा रहा है जो डेफिनेटली हुआ है, यकीनी तौर पे हुआ, और वो क्या है? मेरा यकीनी तौर पे सो जाना। अगर मैं सोया हुआ नहीं होता तो फोन जब बजा था मैं तभी उठा लेता, पिकअप कर लेता। फोन बजा और मैंने सुना नहीं का मतलब ही ये है कि भाई साहब आई मस्ट हैव सेलेक्ट, मैं यकीनन सो चुका हूंगा। सिर्फ कंजुगेशन, आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई मस्ट नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे जरूर इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे जरूर इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट की भी और मस्ट हैव की भी, दोनों के दोनों कंजुगेशन जिस बच्चे को याद हो वो आइएगा आफ्टर 2 और 3 मिनट्स।
Yes, invite Huzaifa. Come on the stage. अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मेरे अजीज। आई मस्ट गो, मुझे जरूर भी जरूर जाना चाहिए। आई मस्टंट गो, मुझे जरूर भी जरूर नहीं जाना चाहिए। मस्ट आई गो, क्या मुझे जरूर भी जरूर जाना चाहिए। मस्टंट आई गो, क्या मुझे जरूर भी जरूर नहीं जाना चाहिए। वाई मस्ट आई गो, मुझे जरूर भी जरूर क्यों जाना चाहिए। मस्टंट आई गो, मुझे जरूर क्यों नहीं जाना चाहिए। बेहतरीन माशाल्लाह। नेक्स्ट यास ओ जैद। अस्सलाम वालेकुम। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मस्टंट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्टंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्टंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों जरूर पढ़नी चाहिए। वाई मस्टंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह आई जब। ओके ओके इनफ। यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बाबू। सर, यू मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। मस्ट यू नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट यू नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। ओके माशाल्लाह अच्छा है। नेक्स्ट हामिस। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। जी, वी मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश ज़रूर पढ़नी चाहिए थी। वी मसंट हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश ज़रूर पढ़नी चाहिए थी। मसंट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश ज़रूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई वाई मस्ट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश ज़रूर क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई मसंट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश ज़रूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह। अनीसा गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। आई मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। आई मस्ट नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई नॉट स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट वाई मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह अच्छी बच्ची। नेक्स्ट सदफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी। आई मस्ट हैव रिटन, मुझे लिखना चाहिए था। आई मसंट हैव रिटन, मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मस्ट आई हैव रिटन, क्या मुझे लिखना चाहिए था। मसंट आई हैव रिटन, क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए था। वाई मस्ट आई हैव रिटन, मुझे क्यों लिखना चाहिए था। वाई मसंट आई हैव रिटन, मुझे क्यों नहीं लिखना चाहिए था। ग्रेट माशाल्लाह अच्छा है। नेक्स्ट आई मस्टंट सुहैल। गो, मुझे जाना चाहिए था। आई मस्टंट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। मस्ट आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए था। मस्टंट आई गो, क्या मुझे नहीं जाना था वो नहीं जाना चाहिए था। वाई मस्टंट आई गो, क्या मुझे क्यों जाना चाहिए। वाई मस्टंट आई गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। फिर शाबाश। नेक्स्ट नाजिश। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। वी मस्ट स्टडी उर्दू, हमें उर्दू जरूर पढ़नी चाहिए। वी मस्टंट स्टडी उर्दू, हमें उर्दू जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट वी स्टडी उर्दू, क्या हमें उर्दू जरूर पढ़नी चाहिए। मस्ट वी नॉट स्टडी उर्दू, क्या हमें उर्दू जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट वी स्टडी उर्दू, हमें उर्दू जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट वी नॉट स्टडी उर्दू, हमें उर्दू जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छी बच्ची। नेक्स्ट अलीना। अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू। आई मस्ट हैव गॉन, मुझे जरूर जाना चाहिए था। आई मसंट हैव गॉन, मुझे जरूर नहीं जाना चाहिए था। मस्ट आई हैव गॉन, क्या मुझे जरूर जाना चाहिए था। मसंट आई हैव गॉन, क्या मुझे जरूर नहीं जाना चाहिए था। वाई मस्ट आई हैव गॉन, मुझे जरूर क्यों जाना चाहिए था। वाई मसंट आई हैव गॉन, मुझे जरूर क्यों नहीं जाना चाहिए था। अच्छा है। हाँ जरूर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि शुड और ये एक से ना हो जाए आपकी नजरों में। ठीक है शकरुल, बाकी जरूरी नहीं है। यस। आई मस्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। आई मसंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मसंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश जरूर क्यों पढ़नी चाहिए। वाई मसंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह अच्छा है। जेबा आओ बेटी। जी प्लीज। सर कौन सा। कोशिश पढ़ दीजिए। बी मस्ट हैव प्लेड, हमें खेलना चाहिए था। बी मसेंट हैव प्लेड, हमें नहीं खेलना चाहिए था। मस्ट बी हैव प्लेड, क्या हमें खेलना चाहिए था। बी मसेंट वी हैव प्लेड, क्या हमें नहीं खेलना चाहिए था। वाई मस्ट बी हैव प्लेड, हमें क्यों खेलना चाहिए था। वाई मस्ट बी हैव प्लेड, हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए था। बहुत बढ़िया यासिर। यू मस्ट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। यू मस्टंट हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मस्टंट यू हैव स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए। वाई मस्ट यू हैव स्टडी इंग्लिश, तुम्हें
चलिए शाबाश। नेक्स्ट। अस्सलाम सर। अब बेटी दीवा शाबाश। यू मस्ट हैव रिटन आपको जरूर लिखना चाहिए, ये था यू मस्टंट हैव रिटन आपको जरूर नहीं लिखना चाहिए। मस्ट यू हैव रिटन क्या आपको जरूर लिखना चाहिए। मस्टंट यू हैव रिटन क्या आपको जरूर नहीं लिखना चाहिए। वाई मस्ट यू हैव रिटन आपको जरूर क्यों लिखना चाहिए। वाई मस्टंट यू हैव रिटन आपको जरूर क्यों नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा अच्छा है। हाँ बाबू, आपने जो लिखा है ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है बाबू, ऐसे फैसला नहीं कर सकते आप इसका। फिर इसमें आई शुड गो और आई मस्ट गो में क्या फर्क रह जाएगा इस ट्रांसलेशन के एतबार से? कुछ भी नहीं। जी उमर। जी सर। आई करिए मस्ट हैव स्टूडेंट्स आई मस्ट हैव स्टडीज इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए थी। आई मस्ट हैव स्टडीज आई मस्टंट हैव स्टडीज इंग्लिश, मुझे इंग्लिश जरूर नहीं पढ़नी चाहिए थी। मस्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। मस्टंट हैव स्टडीज इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई मस्ट आई। चलिए शाबाश। ये शाहीन एंड कुतुबुद्दीन, अल्फिया, फातिमा, तस्लीम, ताहा, आमीना, मिसबा, अलशिफा, ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। मुमताज, यू ऑल्सो बेटी। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।